इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। बैठो भाई। फिजिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसके साथ ही फिजिक्स खत्म भी हो जाएगा। फिजिक्स में 2 ही चैप्टर हैं, बाकी 2 चैप्टर फिजिक्स के हैं बट वो थोड़े छोटे छोटे हैं। अगर हम बात करें वेटेज वाइज तो इन्हीं दोनों का ज़्यादा वेटेज है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का। देखो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम ये समझेंगे कि जैसे कोई भी वायर है यानी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर क्या हो सकता है? मेटल, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। जैसे लकड़ी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता है, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता है, लेकिन कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, गोल्ड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, सिल्वर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। सो ऑल metals are good conductor of electricity, exception graphite। तो होता क्या है कि हर कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास कुछ थर्मल एनर्जी होती है। क्या होती है? और उस थर्मल एनर्जी की वजह से, इन कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से ये हर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं एक जगह से, लेकिन इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, तो एट द लास्ट आपस में टकराकर खत्म हो जाते हैं। मतलब इनकी नेट वेलोसिटी खत्म हो जाती है, नेट वेलोसिटी खत्म हो जाती है टकराने की वजह से। जैसे अगर मान लो ये वायर है, वायर से याद आया मोबाइल चार्ज करना है, चार्जर चार्जर चार्जर। जैसे ये वायर है, इस वायर में करंट है अभी? नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पावर सप्लाई से करंट करूंगा इसमें करंट आएगा। ना विश्वास हो तो टच करके देख लेंगे, या उससे टेस्टर से तो पता चल जाएगा। या यही वायर है, इस वायर में करंट है अभी? है, ठीक है, लेकिन जब स्विच ऑफ था तो करंट नहीं था, जब स्विच ऑफ था तो करंट नहीं था। तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी मोशन सही तरीके से। जब सर्किट ऑफ रहती है या ब्रेक रहता है, केवल वायर, उसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन मूव randomly due to thermal energy, और ये जो मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? बट फिलहाल कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, फिलहाल कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। करंट अगर फ्लो कराना है तो इन इलेक्ट्रॉन को मूव तो करना पड़ेगा, बट एक सर्टेन फिक्स डायरेक्शन में, सर्टेन फिक्स। सो नेक्स्ट क्या है कि मान लेते हैं अगर ये मेरा कोई वायर है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को ये कहूं कि आपको बी से ए की तरफ मूव करना है, ये मेरे कहने पे नहीं मूव करेंगे, मैं कहूंगा तो नहीं मूव करेंगे। जैसे बैटरी लगाता हूं तो ये मूव करते हैं। तो बैटरी या सेल जैसे ही कनेक्ट करूंगा मैं इसके साथ, अब इसी चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है
बड़ी डंडी और छोटी डंडी, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। बड़ी डंडी पॉजिटिव और छोटी डंडी नेगेटिव। कई सारी सेल्स को जोड़ो, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, तो उसके लिए हम ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो 3 सेल जुड़ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो बैटरी अपना काम दिखाएगी, असर दिखाएगी। यहाँ पर हाई पोटेंशियल जनरेट करेगी। हाई क्या होता है पोटेंशियल, थोड़ी देर में बताऊंगा। ये समझ लो हाई प्रेशर जनरेट करेगी, और यहाँ पर लो पोटेंशियल जनरेट करेगी। अच्छा, पोटेंशियल को हम वैसे ही समझते हैं कि जैसे मान लो हमारा घर है, हम अपने घर के छत पे एक टैंक रखते हैं। घर के छत पे एक, ऐसा तो नहीं होता ना कि घर के कमरे में रखते हो टंकी, टंकी तो छत पे रखते हो। अच्छा, मोटर को पानी चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, पानी ऊपर जाए मोटर चलाना पड़ता है। लेकिन जब तुम अपने घर का टैब ओपन करते हो, मान लो यहाँ पे टैब लगा हुआ है, तो क्या कोई मोटर चाहिए होता है पानी पिलाने के लिए? अपने आप आ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है कि टंकी पे कुछ हाइट पे रखी हुई है, और हाइट पे रखने की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हुआ है, बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा है क्योंकि एक हाइट है, वहां से पानी अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, लो पोटेंशियल है। क्या है? लो पोटेंशियल है। तो यहां पर वाटर फ्लो कर रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ऐसे ही हमें अपने सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक। कौन जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल? तो वो मूव करता है प्रोटॉन। कौन मूव करता है? तो जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी, तो बाई कन्वेंशनल ये कहा गया था, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। करंट भी 2 तरह का होता है। सो कन्वेंशनल करंट, ये ओल्ड नोटेशन है, अब फॉलो नहीं होता है, ओल्ड नोटेशन। इसके हिसाब से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम हैज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन। बात सही भी है। जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा आपका A to B, A to B। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को हमेशा जो करंट निकलती है वो पॉजिटिव बैटरी से निकलती है, घूम फिर के निगेटिव में आ जाती है। तो यहां से ये समझने वाली बात है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है करंट का डायरेक्शन I, उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन भी जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ, अरे बाय द वर्च्यू ऑफ नेचर ऑफ कंडक्टर है। क्या है? लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करने लगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब जाके करंट फ्लो हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो बैटरी या सेल क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव कराता है। तो यहां से डेफिनेशन निकलता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन निकलता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ाता था तो केवल यहीं तक बताता था, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फिर चीजें ऐड ऑन हुई तो जो कंप्लीट डेफिनेशन बना, मतलब अगर आपका ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का अगर एक पतला सा स्लैब काटे, पतला सा एक पीस काटे, तो यहां पर दिखेगा क्या? सर्कल। सर्कल तो दिखेगा, ऐसे सर्कल यहां भी दिखेगा। इस सर्कल से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं, वो आपका बनता है क्या? करंट। क्या? तो अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन T, अपॉन, ये पहला फॉर्मूला। यहां पर Q है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखो बेटा, चार्ज 2 तरह के होते हैं, छोटे क्लास में पढ़े, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे अगर मैं इसको रब करूं
एक पीस ऑफ पेपर ले तो वो क्या होगा, पुल करेगा इसको, अभी नहीं पुल करा, भाग जा रहा है ये, लेकिन थोड़ी देर तक रब करते हैं, इससे भी हो जाएगा, देखना। अरे रुक जा, उड़ ही गया वो तो हवा की वजह से, क्योंकि हवा ज़्यादा तेज है, हवा ज़्यादा तेज है। अभी क्या है, स्टार्टिंग में नहीं पुल कर रहा था, नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत धीरे से किया, क्योंकि अभी न्यूट्रल है, क्या है, लेकिन बहुत देर तक इसको घिसा किसी भी सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे, तो न्यूट्रल से इस पे ना चार्ज एक्वायर हो गया, क्या हो गया, ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये इसको नहीं पुल कर रहा, अभी भी नहीं पुल कर रहा है, और नहीं हो तो जाएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज एक्वायर जो होता है सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, स्केल पे जल्दी हो जाती है। आजा भाई, क्या करता है, इससे जल्दी होगा, सही कह रहा है, स्केल से जल्दी होगा, क्योंकि इसका मटेरियल नेचर अलग है, हो सकता है बाल का भी फर्क होगा। क्या जोकर लग रहा हूँ मैं, बहुत ढीठ है यार। एनीवे, कहने का मेरा मतलब ये है, समझो कंसर्न ये है मेरा, कि पहले ये न्यूट्रल बॉडी थी, जब मैंने इसको रब किया तो इस पर सम टाइम ऑफ चार्ज, कुछ तरह का चार्ज आया। जब बहुत पहले एटॉमिक मॉडल नहीं था तो एक हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो उनके घर में जितना सामान था उन्होंने सबको रगड़ रगड़ कर चेक किया, और बाई कन्वेंशन उन्होंने दो तरह के कंडीशन बनाए कि एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। अब तो डिटेल में जाएंगे नहीं चार्ज के बारे में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें चार्ज समझ आया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे सिल्क रॉड ले लो, अरे सिल्क क्लॉथ ले लो, रॉड ले लो, तो रब करोगे तो किसी एक, सिल्क रॉड नहीं, एक कोई ग्लास रॉड ले लो, यह ग्लास रॉड ले लो, और सिल्क का कपड़ा ले लो, क्या लो, सिल्क क्लॉथ, सिल्क स्पेलिंग गलत हो गई, क्लॉथ, रब करो। एक और ले लो फिर से सेम, ये ग्लास रॉड है, ठीक है, फिर से सिल्क, जब दो ग्लास रॉड को पास में लाओगे तो ये रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा। या बैलून ले लो, बैलून को वुलन कपड़े से रब करो, फिर दो बैलून अपने पास में लाओ, बैलून दूर जाएंगे। तो वहां से बहुत सारी बातें निकली कि भाई दूर जा रहे हैं क्योंकि इस बैलून पे सेम टाइप ऑफ चार्ज आया था, कुछ भी कह लो, किसी को एक को पॉजिटिव कह लो, एक को नेगेटिव कह लो। इसने स्टेपल नहीं किया, ये तो उड़ जाएगा यार। ठीक है, मेरी बात समझना। तो ये समझ आया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये तो समझ आया कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, चार्ज आर टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन की खोज होगी तो बोला गया ये प्रोटॉन, और इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। पहले ऐसे बोला गया था पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अगर पास में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएंगे तो अट्रैक्शन, और नेगेटिव नेगेटिव आए तो फिर से रिपल्सन। पक्की बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चार्ज जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब 9 पढ़ चुके हो तो तुम पढ़े हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने होते मैटर। जब नहीं था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जानकारी तो लोग ऐसे ही बोले थे। हाँ, तो ये जो Q है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज, बट यहां पर जो चार्ज की बात करेंगे हम, वो बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन। किसकी, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, उससे कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, वो आपको देता है अमाउंट ऑफ चार्ज। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। सो Q इज इक्वल टू हो गया N इंटू E, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E क्या बताता हूं, ये है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, यहां पे है, देखो
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम क्या भला है? मैंने कहा 1 दर्जन केले लाओ, तो क्या समझ आया तुम्हें? 1 दर्जन केले लाओ, इसका क्या मतलब समझे? 12 केले। ऐसे अगर आप मार्केट में जाते हो और आप कहते हो कि मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए, दे दो भाई। इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या दे दो? या 1 कूलम प्रोटॉन दे दो, दोनों सेम ही होगा। तो जब 1 कूलम इलेक्ट्रॉन मांगोगे तो वो तुमको देंगे इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितना है ये? बहुत ज्यादा। ज्यादा कि कम है? 6 के बाद कितने जीरो लगाने? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे जब आप 1 कूलम मांगोगे। तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसलिए ये सब रिसर्च से है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फिर कितने चार्ज होंगे? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। 19 का कूलम, 19 कूलम। ठीक है, चलेगा। अब एक छोटा सा देखो 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से बनेगा क्या कि मान लेते हैं लेट्स वी हैव अ वायर whose क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। लेट्स से कोई वायर है, इसे चला दें। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, क्या है? और इससे 3 लाख इलेक्ट्रॉन पासेस इन 1 मिनट। इन 1 मिनट किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन एरिया से 3 लाख इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो चार्ज के लिए क्या फॉर्म लगाओगे सर? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। कितने हैं? 3 लाख। कितने हैं? 3 लाख में कितने जीरो होंगे? 5 जीरो। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 5 कूलम। बोलो हाँ या ना? 16 3 48, 4.8 इंटू 10⁻14 कूलम। कूलम ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कैपिटल की। एंड SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट इज कैपिटल A, दैट इज एम्पेयर। कैपिटल A दैट इज एम्पेयर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, उनके नाम पे रखा गया एंड्रयू, वहां पे लिखा हुआ है एंड्रयू मैरी एम्पेयर, उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, ये PDF मैं आपको दे दूंगा, इसलिए मैं पेन ड्राइव लगा रहा हूँ ये, ताकि अभी नोट्स तो बनाओगे, अभी तो कुछ लिख नहीं पाओगे, तो समझने में ध्यान दो। ठीक है, ओके। अगर मैं करंट की बात करूँगी, कितना करंट पास हुआ, क्या बात करें? करंट की, कितना करंट पास हुआ, अमाउंट ऑफ करंट। तो फॉर्मूला है आपका Q अपॉन T। Q अपॉन, तो Q तो निकल गया सर, 4.8 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। टाइम कितना था? 1 मिनट, बट वी टेक इन अ सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड्स। तो हो जाएगा आपका 4.8 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻⁻14। सॉल्व करना, जो भी आएगा ये आपका करंट है। क्या है? A फॉर अरमान। A इज SI यूनिट ऑफ करंट। पढ़ते हैं एम्पेयर। क्या पढ़ते हैं? एम्पेयर। साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया एम्पेयर। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I और स्मॉल I से भी, दोनों से। करंट को कैपिटल I और स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। एग्जाम्पल नंबर 12.1। एग्जाम्पल नंबर 2.12.1।
कह रहा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पाइप फिलअप। इसमें भी तुमको जैसे लाइट में किया हो कितने 300 क्वेश्चन ना, इसके भी 300 मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी का भी, क्योंकि 2 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर मिला के आपके 25 में से हो जाते हैं 18 to 20 मार्क्स के। सोचो 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, 20 नंबर आपके हाथ में। फिजिक्स 25 नंबर का ही होता है, उस 25 में से इनकी और दोनों के बहुत वेटेज है, लाइट की और, समझे। A current of 0.5 ampere is drawn from by a filament of electric bulb for 10 minutes. For 10 minutes. Find the amount of electric charge flow through the circuit. Flow through the, तो I is equal to फॉर्मूला क्या होता है, Q into Q by T. So Q is equal to क्या हो गया, I into T. तो I कितना है 0.5 एम्पियर और करंट कितना 10 मिनट, कन्वर्ट इनटू सेकेंड, कन्वर्ट टू, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ 10 है ना, अच्छा 10 भी तो, हाँ ठीक है 600, तो कितना हो गया 300 कूलम, 300 कूलम। अब मैं इसमें क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, ऑल्सो फाइंड अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। तो भाई साहब एक कूलम में 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, 6 into 10 to the power 18 एक कूलम में। तो 300 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे सर, 300 into 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। छतरी के 1800, 1800 into 10 to the power 18, यानी सर 18 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन पास होंगे। यानी जब इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे तब जाके 0.5 करंट आपके सर्किट में फ्लो होगा। क्या थोड़ी बहुत समझ आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, वॉश आउट तो नहीं हो रहा ना? बहुत बढ़िया, अब समझिए। अब इस रूम में बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं आपको, दिख रहा है ना, पंखा है, टेबल, ये है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बहुत सारा दिख रहा है। अब इस अप्लायंसेस को अगर बनाना हो तो बहुत डिफिकल्ट है, तो इसके लिए कुछ सिंपल टूल्स दिए गए हैं जिनको यूज़ करें। सिंपल अगर आपको एक सेल दिखाना है तो आप ऐसे बना देना, बड़ी डंडी और छोटी डंडी, उस पर वैल्यू लिख देना। अगर आपको बैटरी दिखानी है तो बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस दिखाना है तो आप जिग जिग बना देना, क्या बताऊंगा क्या है। वायर दिखाना सिंपल ऐसे बना देना, इसमें आई एरो दिखा दोगे तो करंट फ्लो कर रहा है, क्या दिख रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। आपने अगर ऐसे बनाया है इसका मतलब बल्ब है लेकिन जल नहीं रहा है, गोला बना दिए मतलब बल्ब है लेकिन जल रहा है। स्विच बनाना तो आप ऐसे बना रहे, इसका मतलब है कि ये बंद है, या इसी तरह से कभी कभी ऐसे बनाते हैं, दोनों बात सेम है। अगर आपने ऐसे बना के बीच में बिंदी लगा दिया तो चालू है, ऑन है, या ऐसे लगा कर कभी कभी ऐसे बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। एम मीटर दिखाना है, एम मीटर क्या होता है, कैसा डिवाइस है जो कि करंट को नापने का यूज होता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके लिए एम मीटर डिवाइस है। वोल्ट मीटर अब कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ, जरूरत तो नहीं है वैसे, देख लो। एम मीटर लैब वगैरह में दिखने को मिलेगा, ऐसे ही वोल्ट मीटर भी होता है, ठीक है, ये एम मीटर होता है। अब ऐसा तो बनाओगे नहीं सर्किट में, तो सर्किट में बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल दिए गए हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत आएगी तो बनाएंगी। इन्हीं सब चीज़ों को अगर सिस्टमेटिकली हम एक जगह बना दें तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मेरे पास एक घर है जिसमें एक बल्ब है, सिंपल सा घर है, एक मैंने छोटा सा बैटरी लगाया है 10 वोल्ट का, ठीक है, एक स्विच है मेरे पास। स्विच ऑन करूंगा तो करंट निकलेगा यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से, और ऐसे करंट जो है इस तरह से जाएगा और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हो गया? क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट अप्लायंसेस कंबाइन इन अ क्लोज पाथ। कंबाइन इन अ, जब ऑफ होगा तो सर्किट नहीं होगा वो, या कह लो सकते हो ब्रोकन सर्किट और क्लोज सर्किट। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते, यहां तक मैंने पढ़ा दिया। एक चीज और समझना, करंट को बताने के लिए, जैसे एक टेस्टर तो जलाते हैं तो लाइट जल रही है, जैसे मैंने अगर मैं यहाँ पे एम मीटर लगा दिया,
तो वो ये बताएगा कि इस पूरे सर्किट में 2 एम्पेयर का करंट फ्लो किया, 3 एम्पेयर का करंट फ्लो किया। जैसे गाड़ी की रीडिंग होती है ना ओडोमीटर की, वैसे एमीटर पे रीडिंग आती है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, रीडिंग देता है। यहाँ पर एक और इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर, अगर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया तो वो इसका रीडिंग देगा। यहाँ भी लगा सकते हैं वोल्ट मीटर, तो इस बल्ब का देगा, तो सर्किट धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। वोल्ट मीटर, 2 चीज याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है कि 1 मिली एम्पेयर छोटी यूनिट होती है, वो होती है 10 टू द पावर -3 एम्पेयर, सर्किट में सॉल्व करने के लिए काम आएगा। और 1 माइक्रो एम्पेयर ये होता है 10 टू द पावर -6 एम्पेयर होती है। ये कन्वर्जन याद रखना है, मिली एम्पेयर एंड, आपके बुक में लिखा है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर। एन एमीटर is a device, ammeter is a device that used to measure the electric current in a circuit, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सर पोटेंशियल क्या चीज है, जो स्टार्टिंग में वर्ड हमने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब पानी फ्लो होता है, तो पानी फ्लो जब होता है तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, सोना नहीं है, ठीक है, हाँ सोना नहीं है। जब हवा बहती है तो कहते हैं विंड वेव है, पानी फ्लो करे वाटर वेव है, तो उससे भी करंट प्रोड्यूस होती है। और चार्ज भी फ्लो करेगा तो उससे भी करंट प्रोड्यूस होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसको फ्लो कराने के लिए जो चीज चाहिए, ऑन कर दो, गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, इसलिए उमस हो रही है, पसीने आ गए ना, देखो ये देखो, बारिश हो जाए तो बड़ी मजा आ जाएगी, कम होगी तो होगा, ज्यादा होगा तो नहीं होगी, समझो। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ भाई रिकॉर्डिंग तो बहुत जरूरी है इस लेक्चर का। तो समझिए इलेक्ट्रिक, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये बड़ा समझ नहीं आता लोगों को ये टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो काम है सर्किट में, वो बैटरी करती है। कौन करती है? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करे, और वो होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? अब इसको सरल भाषा में ऐसे समझते हैं या मैथमेटिकली, देखो कोई चार्ज अगर आप रखते हो तो चार्ज की एक अपनी बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है। क्या करता है? ये फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज फील्ड। क्या बोलते हैं? चार्ज फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। ये लाइन जो बना रहा है ये चार्ज फील्ड का डायरेक्शन है, और ये चार्ज फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। चार्ज फील्ड, तो अगर मैं इसके पास, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो, अगर इसके पास थोड़े से दूर पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले आया तो ये अपने पास नहीं आने देगी, क्योंकि चल बे निकल, क्योंकि रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? तो चार्ज की एक खास बात होती है कि चार्ज क्रिएट फील्ड अराउंड, और उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज फील्ड। क्या बोलते हैं? तो होता क्या है कि हम बहुत दूर इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आते हैं इसके पास, बहुत दूर इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आते हैं इसके पास, ठीक है। एक चार्ज जो है बहुत दूर रखा हुआ है मैंने, Q0 पॉजिटिव, कहां पे है? इन्फिनिटी पे। कहां पे है? और इसके पास लेके आते हैं, इसके करीब। तो ये इसका नेचर है कि ये फोर्स लगाएगा। क्या कहेगा? तो बोलेगा भाई मत आ, क्यों आ रहे हो मेरे पास, फोर्स लगाएगा। बट चूंकि हम लेके आ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो जब डिस्टेंस मूव होता है वर्क डन होगा। क्या होगा? तो एक तो फोर्स हम भी लगाएंगे ले आने के लिए, और कुछ डिस्टेंस मूव किया तो यहां पर होगा वर्क डन। क्या होगा? तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपका एक वर्क डन हुआ W1। क्या हुआ? यहां ला रख दिया, मान लो पास एकदम नहीं, उसके लगभग आसपास लेके गए। इसको ऐसे समझते सरल भाषा में, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, और ये कोई लाइन है जो कि इन्फिनिटी तक जा रही है। इन्फिनिटी से Q0 चार्ज लेके आ रहे हैं और इस एक पॉइंट A पे रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? A पे।
इस ए पॉइंट पे जब यहाँ चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स फील होगा अपने से दूर, लेकिन वर्क डन भी होगा क्योंकि हम लेके आ रहे हैं W1, वर्क डन होगा W1। तो आपने ऊपर बनाया हुआ है या आपने खुद बनाया? नहीं, इसमें सॉफ्टवेयर है ना। तो यहाँ पर एक ये वर्क डन जो है वो स्टोर होती है जिस फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज नॉट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? क्यू नॉट एक चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, इतना चार्ज है कि इसकी कोई औकात है सच नहीं है, इसलिए क्यू नॉट लिए। क्यू नॉट को फिजिक्स के टर्म में टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसका निर्माण ही हुआ है टेस्ट करने के लिए बस। जब दवा बनती है तो पहले किस पे लगाते हैं? दवा बनती है कोई वैक्सीन तो चूहों पे, ये चूहा है। इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड का ये चूहा है। इसका निर्माण किया गया कॉन्सेप्ट को डिराइव करने के लिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है बट 0 नहीं है। 0 है बट 0 मतलब 0 के आसपास है, 0 के आसपास है, इसीलिए इसको बोलते हैं। अब यहां पर पोटेंशियल बनेगा V1। क्या बनेगा? V1। अच्छा, एक और चार्ज ले आए फिर से और दूसरे पॉइंट पे लाए, B पॉइंट पे। कितना चार्ज? क्यू नॉट ही है, छोटा सा ही है। तो यहां पर वर्क डन होगा W, क्योंकि डिस्टेंस तो मेजर की हो तुम। पहले यहां तक डिस्टेंस कितना था? X। अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया? Y। थोड़ा ज्यादा की हो, Y तो ज्यादा। तो यहां पे वर्क डन होगा, वो कितना होगा? कुछ तो होगा, छोड़ो अभी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे पोटेंशियल जनरेट होगा, वो होगा W2 अपॉन Q नॉट, W2 अपॉन Q नॉट। अब ये पक्की बात है कि जो W2 वर्क डन पोटेंशियल एट B है वो पोटेंशियल एट A से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वर्क डन ज्यादा हुआ, ज्यादा वर्क डन ज्यादा पोटेंशियल। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है V2 माइनस V1, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बना, अब ये तुम्हारे दिमाग में आएगा एक कि सर V इज इक्वल टू, आपने बोला W2 अपॉन Q नॉट माइनस W1 अपॉन Q नॉट। तो क्यों ना Q नॉट माइनस करके कैंसिल कर दे। ऐसा नहीं करना क्योंकि चार्ज क्वांटाइज होते हैं। 2 चार्ज ले आओगे इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हम नहीं कर सकते। तो 1 अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू W2 माइनस W1। तो डेल्टा W अपॉन Q नॉट ये आपको डेल्टा V देता है। डेल्टा मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। तो यहां से आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आया, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर अ एनी सेम टाइप ऑफ चार्ज। इसका डेफिनेशन सब दे दूंगा, टेंशन ना लो, या लिखवा भी दूंगा। इसका सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं दे दूंगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो जब व्हेन वी कैरी a unit positive charge Q naught from infinity to near same type of source charge। source जो कैपिटल क्यों था वो सोर्स चार्ज था, वही तो बता रहा सब कुछ क्या रहा, सोर्स चार्ज। देन the change of work done per unit charge is known as potential difference, is known as delta V is equal to delta W upon Q नॉट। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जनरल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। फॉर्मूला नंबर 12.2, फॉर्मूला नंबर 12। अब यहां से अब इसकी एसआई नोट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट, कैपिटल V। वर्क डन की एसआई नोट होती है जूल। क्या होती है? जूल। और चार्ज की एसआई नोट होती है कूलम। क्या होती है? हाँ, उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, सबसे सिंपलेस्ट है ये। तो V इज इक्वल टू आपका बना W अपॉन Q। सिंबल भी यही है और SI यूनिट भी यही है। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट।
तो आपका कहोगे सर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब आप 1 जूल वर्क डन करो टू कैरी अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। यहां पे कहीं लिखा होगा, यहां से 1 वोल्ट इज द potential difference between 2 point in current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. Potential difference measured by the instrument is known as voltmeter, कैपिटल V और ऐसे बनाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। बोलो है ना, कह रहा सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, कुछ तो पढ़ा रहे हो, अभी तो मैं नींद में हूँ। सर्किट डायग्राम, नींद में तो हो तुम थोड़ी थोड़ी। क्यों नींद में, ऐसा क्यों, क्या वजह है नींद में आने की? नानी के यहाँ से लेटा है? सर नानी के यहाँ से तो आ गए ना, सर रात को सर वॉक पे गया था, सुबह सुबह वॉक पे गए थे। सुबह